चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने 10th चैप्टर के साथ, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट बेटा जी। तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट का बेसिकली मतलब क्या होता है? इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। बेटा ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं वो क्रिएट भी होते हैं, बनते भी है और एक्सचेंज भी होते हैं। चलिए इसका फंक्शन, इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बेटा देखो हम लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, पैसा कमा के कोई भी इंसान उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हम घर पे रखते हैं फॉर इमरजेंसी पर्पस, अदरवाइज हम चाहते हैं हम उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म का एसेट हो, गोल्ड हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट में कि इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारी सेविंग्स है उसको किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हमें क्या करना है, चैनलाइज करना है बेटा। अगला आ जाता है ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, कि बेटा किस शेयर का, किस स्टॉक का क्या प्राइस होना चाहिए और आप अपना माल, अपना एसेट, अपना शेयर, अपना गोल्ड कहां जाके बेच सकते हो, ये सब कुछ मेक श्योर कौन करता है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। हेल्प्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बाय सेविंग द टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। बेटा ये आपका बहुत समय बचाता है। आज की डेट में सारी चीजें बहुत ही सॉर्टेड वे से ऑनलाइन की फॉर्म में हो चुकी है। आप घर बैठे बैठे ही भैया किसी भी कंपनी के शेयर्स में डील कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर को आप भैया घर बैठे बैठे बेच सकते हो। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर मैं क्लियर करवा दूंगा। बेटा आप लोग ये वाला डायग्राम भी याद कर सकते हो, ये आप लोगों की बुक में भी है, इंपॉर्टेंट भी है, अगर मन करे तो आप इसको याद अच्छे से कर सकते हो। चलिए बेटा जी अगला हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, 1 सेकेंड। चलिए अगला हमारे पास आ जाता है बेटा जी मनी मार्केट एंड आपका ये कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, सॉरी प्राइमरी मार्केट, और दूसरा आपके साथ आ जाता है बेटा जी सेकेंडरी मार्केट। बेटा तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज, एंड सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो एग्जिस्टिंग ओल्ड सिक्योरिटीज में डील करता है। तो बेटा प्राइमरी मार्केट का बेसिकली दूसरा नाम हो गया ब्रांड न्यू मार्केट, जहां पे न्यू इशू मार्केट है, जहां पे न्यू स्टॉक्स में, न्यू शेयर्स में डील करा जाता है। बट जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है या फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर्स में डील करा जाता है। कुछ नया खरीदना है, ब्रांड न्यू लेना है, तो भैया हमें जाना है प्राइमरी मार्केट में। और कुछ अगर हम लोगों को पुराना, इधर आते, इधर शिफ्ट हो जा, उसको दिखिए, और अगर हम लोगों को कुछ पुराना लेना है तो हमें भैया कहां जाना है? सेकेंडरी मार्केट में। आई थिंक ये बात हम लोगों को क्लियर होगी। बेटा ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो साथ साथ, ये टॉपिक हमें नहीं छोड़ना हर हालत में, ये टॉपिक हमें टिप्स में होना चाहिए। प्राइमरी मार्केट का डिफरेंस विद योर सेकेंडरी मार्केट, ठीक है बेटा, इसका डिफरेंस अच्छे से याद करके जाएंगे। और दूसरा बीएसटी में अगर आप कोई भी डिफरेंशिएट करते हो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोगों को बेसिस भी लिखने हैं, ठीक है। बेसिस में कि क्या बताना चाह रहे हो, डेफिनेशन बताना चाह रहे हो तो मीनिंग, एग्जाम्पल देना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल, टाइप्स बताना चाह रहे हो तो बेसिस में टाइप्स लिखोगे। बिना बेसिस के गलती से भी मत लिख के आना, क्योंकि जो सामने वाला रिस्पेक्टिव टीचर होगा कुछ ना कुछ तो भैया वो मार्क्स काट देगा, ठीक है। तो सेफ साइड चलने के लिए अपने आप से बेसिस बना लेना, बट भैया बेसिस जरूर लिख के आना। चलिए बेटा अगला आ जाता है फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली प्रमोटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये जो प्राइमरी मार्केट है ये डायरेक्ट डीलिंग करवाता है। जो इन्वेस्टर है उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो वो डायरेक्ट डीलिंग कर सकता है। वेयर हैज सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट इनडायरेक्टली। मतलब कि जो पुराना इन्वेस्टर ऑलरेडी था वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाना चाहता है और कोई और इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर चीज को खरीद के इनडायरेक्ट वे से मार्केट में आना चाहता है, तो वो ऑप्शन हमारे पास कहां होता है? सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है बेटा जी। प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द सिक्योरिटी। बेटा प्राइमरी मार्केट एक न्यू ब्रांड न्यू मार्केट है, तो वहां पे स्टॉक का, शेयर्स का क्या दाम होगा वो कौन तय करेगा? भैया रिस्पेक्टिव कंपनी, जहां से जाके आप शॉपिंग कर रहे हो, ये समझ लो। अगर आप एप्पल का एक नया फोन ले रहे हो तो एप्पल का स्टोर डिसाइड करेगा ना कि उस फोन का क्या दाम होगा। बट अगर मान के चलो मैं अगम से उसका सेकंड हैंड मतलब फोन ले रहा हूं, मेरे लिए वो सेकंड हैंड है, तो उसका जो प्राइस है वो अगम और मेरे बीच की डीलिंग होगी, वो पर्टिकुलर एप्पल ब्रांड जाके तय नहीं करेगा।
वो इसको जो ठीक लगेगा वो मुझे दे सकता है। तो सेम सेकेंडरी मार्केट में यही होता है कि जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग, और प्राइमरी मार्केट में सारी चीजों की डीलिंग कंपनी के बेस पे होती है। अगला, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, यहां पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों। बेटा प्राइमरी मार्केट ब्रांड न्यू मार्केट है, तो यहां जाके आप सिर्फ चीजें खरीदते हो, बाय करते हो। एप्पल के स्टोर में जाके एप्पल का फोन नहीं बेचते, हम एप्पल का फोन खरीदने जाते हैं, नहीं बिकता वहां पे। आप कह रहे हो नहीं भैया बिकता है, जाके बेचना, वो पता क्या करेंगे, हाँ सर बिक जाएगा, कैशिफाई को कॉल करेंगे, कैशिफाई का एजेंट आएगा, पैसे वो डील करेगा। एप्पल अपने स्टोर पे आप लोगों का सेकेंड हैंड फोन नहीं रखेगा, मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो करते हैं ऑफ कोर्स। तो प्राइमरी मार्केट एक ब्रांड न्यू कंपनी, ब्रांड न्यू मार्केट है, तो यहां पे सिर्फ माल बेचा जाता है, बाइंग होता है, यहां पे आप सिर्फ खरीद सकते हो। सेकेंडरी मार्केट में बाइंग के साथ साथ सेलिंग भी होती है बेटा जी। आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा बेटा। इसके बाद आ जाता है हम लोगों के पास आप लोगों का मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये एक मेरा दर्द भी है, क्योंकि मेरे बीएसटी में इसी में ही नंबर कटे थे, तो इसको तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता। उसकी लंबी कहानी है, बाद में करेंगे डिस्कस। तो बेटा मनी मार्केट का डिफरेंस कैपिटल मार्केट के साथ बिल्कुल मत छोड़ के जाना, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का, सेम मनी और कैपिटल का, क्योंकि लगता है ऐसे चांसेस है कि ये आ सकता है इनमें से कोई एक चीज, पूरे चांसेस होते हैं बेटा, तो सेफ साइड खेलेंगे। तो बेटा मनी मार्केट, इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट term debt instrument that are highly liquid are issued and actively traded every day. It deals in monetary asset those period of maturity is less than 1 year. The major participant in the market are the Reserve Bank, commercial bank, non-banking finance company, state government, large corporate houses. और इसके बेटा ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जहां पे एक तो रिस्क क्या है आप लोगों का भैया, लो है। अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आपको एवरीडे ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं। बेटा ये जो एसेट है ना, जहां यहाँ पे जितनी भी आप लोग डीलिंग करते हो, उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है लेस देन 1 ईयर। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म, यहाँ ऊपर वर्ड भी लिखा था कहीं शॉर्ट टर्म, ये रहा शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो जितनी भी शॉर्ट टर्म चीजें होती है वो सारी मेरी कहां होती है, मनी मार्केट। इसको याद करने का एक तरीका, फंडा, ठीक है, मतलब लिख के मत आना, मनी इज इक्वल टू कैश, कैश इज इक्वल टू लिक्विड एसेट, ऐसी। तो सेम मनी मार्केट का मतलब एक लिक्विड एसेट में डीलिंग होना, लिक्विड डेप्ट फॉर्म में डीलिंग होना। अगर कुछ लिक्विड चीज है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, लेस देन 1 ईयर। बेटा यहां पे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है, कोई 2 नाम याद कर लेना, सबसे बेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको आता ही है, आरबीआई, और उनके बच्चों का नाम क्या होता है, कमर्शियल बैंक। ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा। इसके जो ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इतने सारे नाम हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोई भी 2 नाम याद कर जाना, डेट इज इनफ। अगर डिफरेंस बिटवीन में इतने सारे डिफरेंस हो गए, 1 2 3 4, तो उसमें खाली 2 पॉइंट्स लिख लेना। इंस्ट्रूमेंट्स नहीं भी आ रहा तो डिफरेंस बताने के लिए तेरे को ये काम आ जाएगा ना। नहीं आ रहा बट टीचर उस चीज के मार्क्स तो देगी, क्योंकि तूने बात तो सही बोली है कि इसकी इंस्ट्रूमेंट है, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना होता था, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। इसके बाद आ जाता है मेरे पास आप लोगों का कैपिटल मार्केट, प्लेस वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स। बेटा मनी मार्केट, तुम्हें नाम पता है, मनी है, लिक्विड है, कैपिटल मतलब एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है। लॉन्ग टर्म एसेट है तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स आर मोबिलाइज्ड बाय द कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग्स एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू, कॉर्पोरेट कंपनीज के थ्रू, बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स के थ्रू यहाँ पे सारी डीलिंग होती है कैपिटल मार्केट में। कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड द स्टॉक एक्सचेंज। बेटा यहाँ पे आरबीआई था, कमर्शियल बैंक्स था, बट यहाँ पे बैंक है, बट कौन सा बैंक है, डेवलपमेंट बैंक्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को लोन देता है, उनके साथ ही डीलिंग करता है। आप लोगों के साथ इतनी डीलिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत अच्छे ही मात्रा में, बहुत अच्छे फंड में इसमें डील किया जाता है, ठीक है। और दोनों में एक चीज कॉमन है, कमर्शियल बैंक इधर भी है, कमर्शियल बैंक इधर भी है, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। एन आइडल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। कहा जाता है कि यहां पे फाइनेंस एक रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल होता है। क्यों रीजनेबल कॉस्ट? तुम कह रहे हो, अभी कहोगे भैया आपने बोला बड़े बड़ी अमाउंट में डील करी जाती है, तो बेटा जितनी बड़ी तुम अमाउंट ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट उतना ही बड़ा बनेगा ना, तो वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि तुम ले बहुत ज्यादा अमाउंट रहे हो। क्योंकि अगर कोई इंसान 1 लाख का लोन ले रहा है, लोन की अमाउंट कम है, 10% वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या हो गया वो 10 लाख रुपए। अब 5 करोड़ का ले रहा है, ठीक है, सिर्फ 1% इंटरेस्ट दे रहा है, कितना हो गया 5 लाख रुपए। समझ रहे हो बेटा? तो बहुत फर्क है। तुम कहोगे भैया ये वो रिजनेबल कॉस्ट है, वो 1% और 10%, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बहुत बड़ी है, 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसी अमाउंट है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ह्यूज अमाउंट बनेगी बेटा। चलो जी, यहाँ तक ये हमारा आई थिंक क्लियर है।
उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ये सेबी के बारे में आप लोग नॉर्मल पढ़ के चल लेना, मतलब इसको मैं इंपॉर्टेंट इतना नहीं कहूंगा बट ऑफ कोर्स नॉलेज होनी चाहिए। सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था, एमसीक्यू में आ सकता है, 12 अप्रैल 1988। इसका हेड ऑफिस बेटा कहाँ है, मुंबई में है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि भैया उसको एफिशिएंट वे से मोबिलाइज करना है और एलोकेट करना है सारी सिक्योरिटीज को, प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब सबको बहुत अच्छे वे से मोबिलाइज करना है ताकि देश की जीडीपी में भैया बढ़ोतरी आए। उसके बाद इसमें दो कमेटी है, एक है प्राइमरी मार्केट की कमेटी और एक है सेकेंडरी मार्केट की कमेटी। क्यों दो अलग कमेटी बनाई गई है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट फ्रेश में डील करता है, अभी बताया, सेकेंडरी मार्केट दोनों में डील करता है। बस इसमें इतना कर जाना बहुत है, इनफ रहेगा बेटा। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी सेबी। तो सेबी का हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो हम लोग देखते हैं बेटा। पहला होता है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड दी सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज। दूसरा काम होता है प्रोटेक्ट द राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। थर्ड होता है प्रिवेंट ट्रेडिंग मॉल प्रैक्टिसेस, ठीक है। फोर्थ होता है रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ द कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडियरीज। बेटा इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, राइट। सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है कि भैया सारे कमर्शियल बैंक के ऊपर फोकसली ध्यान देता है। सेम सेबी क्या करता है, सारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छे से जो जो लोग इसके साथ लिंक्ड है, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट्स है, आम जनता जो जो यहाँ पे पैसा लगा रही है, सबके ऊपर फोकस बनाए रखता है ताकि कोई भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, सबको ईमानदारी से इधर उधर का हिसाब किताब बने। प्रोटेक्ट द राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, कंपनी आपके साथ फ्रॉड ना करे तो आपको कौन बचा के रखेगा भैया, सेबी। कोई भी तरीके की मॉल प्रैक्टिस ना हो, 100 की चीज 100 में ही मिले आपको, 110 में ना मिले, कौन ध्यान रखेगा, सेबी। कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, पूरी मार्केट एक फेयर डीलिंग करे, कौन देखेगा, सेबी। तो सेबी प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑब्जेक्टिव भी भैया कर लेना, बट अभी भी मैं ये बोलूंगा इस पूरे पेज में जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइमरी मार्केट का डिफरेंस सेकेंडरी मार्केट के साथ, मनी मार्केट का डिफरेंस कैपिटल मार्केट के साथ। चलिए जी अगला करते हैं, इसके बाद आई थिंक चैप्टर खत्म ही है, अगला आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये लास्ट पेज ही है। चलो 1 सेकेंड बेटा, अगला हमारे पास आ गया व्हाट इज योर स्टॉक एक्सचेंज, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। बेटा ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सिक्योरिटीज खरीदी भी जाती है, बेची भी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, सबको मिला दो तो क्या बन गई तुम्हारी सिक्योरिटी। जिनको नहीं पता आज शायद क्लियर हो गया होगा। इनहांस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज। बेटा ये वो चीज है जो कि हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी की क्या फाइनेंशियल पावर है, कितना उनका अपना दम है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, वाइडनिंग शेयर एंड ओनरशिप एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। आपको एक बहुत बड़ी वास्ट मार्केट देता है, आप अपनी चॉइस से उसमें डीलिंग कर सकते हो, आपको ठीक लगे तो लगाओ पैसा, ना लगे तो मत लगाओ, मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज देता है ये पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा तीसरा टॉपिक जो भैया कह रहे हैं इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। पहले भैया ब्रोकर सिलेक्ट करो, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। तीसरा प्लेस करो ऑर्डर को, अगला एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, उसके बाद सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर आपको अपनी बुक से वो 7-8 पॉइंट्स याद नहीं करने हैं तो ये 5 मेजर पॉइंट्स है, ये भी कर लोगे वो 8 की जगह तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये 5 उन्हीं का एक सम्मेशन है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 5 नंबर का आना है, तो ये 5 लिखने तो मस्ट है बुक से। वो बुक में कितने हैं, 8 थे ना, ये 8 की जगह अगर तुम ये 5 भी कर जाओगे तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें वो याद है तो बिल्कुल मत छेड़ना, वही याद करना। बेसिकली ये 5 प्रोसीजर्स के साथ गुजरना पड़ता है अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में डील करना चाहते हो। पहला कि भैया ब्रोकर सेलेक्ट करो, ब्रोकर के साथ मिलकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ, फिर जो पसंद है उसको ऑर्डर प्लेस करो, फिर उस ऑर्डर को अच्छे से केयरफुली रीड करो, फिर भैया पूरा का पूरी ट्रांजेक्शन को सेटल करो, साइन करो, पेमेंट करो, ट्रांजैक्शन क्या होगी भैया पूरी की पूरी सेटल, और भैया फिर एक हैप्पीली कस्टमर बन जाओ। चलिए उसके बाद बेटा आ जाता है सेबी का फंक्शन। सेबी के 3 फंक्शन है, रेगुलेटरी,
प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। बेटा सबके अंदर से दो पॉइंट्स याद कर लो कि सेबी को रेगुलेटरी फंक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि रेगुलेशन है, रूल, रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेटरी बोले तो ब्रोकर को कौन रजिस्टर करेगा, सेबी। सब ब्रोकर को कौन रजिस्टर करेगा, सेबी। या विभिन्न प्रकार के जितने भी मार्केट में प्लेयर्स है कौन सबको देखेगा, भैया सेबी देखेगा। ठीक है जी। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर एंड मर्चेंट बैंकर्स। कितने अंडरराइटर्स है, प्रमोटर्स है जो आपको बार बार आके बोलते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, जो आपका एक माइंड सेट करते हैं, वो भी किसके कंट्रोल में रहेंगे, सेबी। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अचानक किसी से भी उठा के इंस्पेक्शन कर लेंगे, भैया तूने किस हिसाब से इसको ये बेचा, ब्रोकर से उसकी डीलिंग मांग लेंगे, किसी भी कंपनी से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करेंगे, तो वो सारा काम किसका है, अपना सेबी का। एज दी प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भैया बचा के रखता है एक इन्वेस्टर को। सेकंड, कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब इसको ऐसे समझ लो, इजी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में तो लर्न करते रहना कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी ऐसा ना करे, एक फेयर डील करे, मतलब अच्छी चीजें मार्केट में दो मत, अपने ही भैया अंदर अंदर तुम डीलिंग कर लो, और जो बेकार चीजें जहां लगता है कि थोड़ा रिस्क है उसमें तुम लोगों के आके इन्फ्लुएंस करेंगे कि भैया हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है जी। थर्ड आ जाता है इन्वेस्टर को एक प्रोटेक्शन देता है। कोई भी 2 पॉइंट्स कर लेना, नहीं तो बुक में तो लिखे होंगे। डेवलपमेंट फंक्शन मतलब कंडक्ट, रिसर्च करता है प्रॉपर कंपनीज के बारे में। जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं करेगा उसका शेयर या स्टॉक में तुम्हें डील करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हारे को विजिबल ही नहीं होगी कंपनी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में वो कंपनी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है बेटा। सेकंड, डेवलप करता है पूरी कैपिटल मार्केट को। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेनिंग देता है जितने भी इंटरमीडिएरीज आते हैं, ब्रोकर्स होगा, सब ब्रोकर्स होंगे, अंडर राइटर्स होंगे, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सीधा डायरेक्टली जाके भैया मैदान में नहीं उतर सकते जब तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल जाती। उसके बाद चैप्टर में बेटा लास्ट आ जाता है कि डिपॉजिटरी क्या होता है और व्हाट इज द डीमैट अकाउंट। इसको भी एक बार खाली आप लोग रीड मार जाना। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूं कि भैया क्या आ सकता है इस चैप्टर में, तो भैया प्राइमरी मार्केट का डिफरेंस आ जाएगा आपका किसके साथ, सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट का डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल मार्केट, और ये ट्रेडिंग का प्रोसीजर आ सकता है, ट्रेडिंग का प्रोसीजर आ जाएगा। और उसके अलावा अगर और इसमें आ सकता है लास्ट, तो वो आ सकता है फंक्शंस ऑफ सेबी। किसी को अगर इस चैप्टर में कुछ छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट ये 4 टॉपिक नहीं छोड़ सकते, ये ऑन टिप्स होने चाहिए। और किसी को ये चैप्टर ही याद नहीं है, वो पूरा चैप्टर छोड़ के इन 4 टॉपिक्स में फोकस कर लो, दैट इज इनफ। भैया कितना पढ़े ये भी बता दो, तो बेटा ये भी बता देता हूं। डिफरेंस के लिए एनी 4 डिफरेंस कर लो। ट्रेडिंग प्रोसीजर तो ऑफ कोर्स ऑल करने पड़ेंगे। फंक्शन जो हमें पता है 3 तरह के होते हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। सबके अंडर मिनिमम 2 कर लो, ये मिनिमम कर लो, काम निपट जाएगा। ज़्यादा मैंने काम नहीं दिया। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अब मार्केटिंग वाला। स्वाहा।